गुड इवनिंग, मैं पीयूष चौहान, आपका अपना प्यारा सा चैनल IIT वाला। तो आज हम स्टार्ट करेंगे केमिकल बॉन्डिंग का लेक्चर नंबर 10 बॉन्ड एंगल पढ़ेंगे। तो आज के थॉट के द्वारा हम शुरू करेंगे। मुश्किल कुछ नहीं है इस दुनिया में, तू हिम्मत करके देख। मुश्किल कुछ नहीं इस दुनिया में, तू हिम्मत करके तो देख। ख्वाब बदल जाएंगे हकीकत में, तू मेहनत करके तो देख। तो आज हम पढ़ेंगे, इस थॉट को देख के हम मेहनत करेंगे और आज ही हम पढ़ेंगे केमिकल बॉन्डिंग का लेक्चर नंबर 10 बॉन्ड एंगल। फिर इसके बाद आगे चलेंगे हाइब्रिडाइजेशन। मैं आपको बता दिया हूं बॉन्ड एंगल के बाद हम पढ़ेंगे H बॉन्डिंग। H बॉन्डिंग मतलब हाइड्रोजन बॉन्डिंग। बॉन्ड एंगल के बाद हम क्या पढ़ेंगे? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और उसके बाद हम चलेंगे डाइपोल मोमेंट पे। तो सबसे पहले क्या पढ़ेंगे हम? बॉन्ड एंगल। क्या पढ़ेंगे? बॉन्ड एंगल। आप ऐसे ही IIT वाले का सपोर्ट करते रहिए और डेली एक नई नई थॉट के साथ हम आएंगे, क्योट सुनाएंगे, आपको मोटिवेट करेंगे और फिर से यही बोलेंगे। मैं बार बार यही बोलता हूँ कि आप कोशिश कर, हल निकलेगा। आज नहीं तो कल निकलेगा। हम जाएंगे जरूर, एक दिन IIT में जाएंगे, NIT में जाएंगे। तो ओके डियर, तो आज हम पढ़ेंगे बॉन्ड एंगल। बॉन्ड एंगल से पहले मैं आपको हाइब्रिडेशन बता चुका हूँ। यस सर। आपको वैलेंस बॉन्ड थ्योरी बता चुका हूँ। यस सर। आपको वॉस्पर थ्योरी, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन बता चुका हूँ। यस सर। आपको और क्या MOT थ्योरी बता चुका हूँ। यस सर। डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, आपको सब कुछ बताया जा चुका है। तो उसी के अगले सीरीज में हम पढ़ रहे हैं बॉन्ड एंगल। अब देखो, हर एक कंपाउंड का कुछ ना कुछ क्या होता है? बॉन्ड एंगल होता है। हर एक कंपाउंड का कुछ ना कुछ क्या होता है? बॉन्ड एंगल। तो बॉन्ड एंगल में पहले कितने स्टेप हैं? बॉन्ड एंगल में हम पहले देखो, पहले 3 स्टेप को लेंगे। पहले 3 स्टेप को, और इसी से आप इसको मानो द BTS बाउल ट्रिक, द BTS बाउल ट्रिक। और इसी थॉट के साथ, इसी द BTS बाउल ट्रिक के साथ आप पहला स्टेप क्या निकालेंगे? पहला स्टेप क्या है? स्टेप 1 हाइब्रिडाइजेशन ऑन सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम पे क्या निकालेंगे? हाइब्रिडाइजेशन। सेंट्रल एटम पे क्या निकालेंगे? हाइब्रिडाइजेशन। सेंट्रल एटम पे क्या निकालेंगे? हाइब्रिडाइजेशन। राइट। तो देखो, एक पहले देखो, यहाँ पे से कोई भी बना दिया गया है। 4 बॉन्ड है, टेट्राहेड्रल है। 4 बॉन्ड में मतलब क्या? टेट्राहेड्रल बना दिया ना, लाइक CH4, राइट, लाइक CH4। तो इसका sp3 हो जाता है हाइब्रिडाइजेशन। कितने हैं? 4 सिग्मा बॉन्ड। तो इनके क्या होंगे? sp3। मैं आपको अभी बता दूंगा, बहुत इजी ट्रिक। कितना? हाइब्रिडाइजेशन निकालने का बहुत इजी ट्रिक अभी आपको बताऊंगा। आपके बोर्ड में भी पढ़ा है, लेकिन उससे भी इजी ट्रिक आपको बता दूंगा। राइट, ओके। क्या है? sp3। और sp3 का बॉन्ड इतना देखो, इतना तो आपको मान के चलना पड़ेगा। sp3 का बॉन्ड एंगल क्या होता है? टेट्राहेड्रल का 109 डिग्री एंड 20 एंगल। sp2 जैसे लाइक BCl3 इसका बॉन्ड एंगल क्या होता है? बॉन्ड एंगल BCl3 का मतलब 3 सिग्मा बॉन्ड। sp2 हाइब्रिडाइजेशन, sp2 हाइब्रिडाइजेशन, राइट। उसके बाद 120 डिग्री क्या होता है? एंगल क्या होता है? 120 डिग्री, राइट। उसके बाद देखो sp डिग्री मतलब 180 डिग्री मतलब डायरेक्ट लीनियर। और लीनियर क्या होता था? 180 डिग्री। और लीनियर किस पे होता था? लीनियर का हाइब्रिडेशन क्या होता था? मतलब इन केस, मतलब 2 सिग्मा बॉन्ड है, एक सिग्मा बॉन्ड, एक सिग्मा बॉन्ड, और दोनों का मिला क्या होगा? sp। सुनो, दूसरा केस आप देखो। अभी जब मैं क्वेश्चन करूंगा ना, एक एक टॉपिक, एक एक फंडा आपका पूरा क्लियर होता चला जाएगा, राइट। आपका एक एक टॉपिक, एक एक फंडा क्या होता चला जाएगा? क्लियर होता चला जाएगा, राइट। तो सेकेंड स्टेप क्या है? इफ हाइब्रिडाइजेशन सेम हाइब्रिडाइजेशन देखो सेम आ रहा है, तो फिर क्या चेक करेंगे? लोन पेयर चेक करेंगे। किस पे? सेंट्रल एटम पे। जिस पे लोन पेयर, जिस सेंट्रल एटम पे लोन पेयर ज्यादा होगा, उसका बॉन्ड एंगल क्या होगा? उसका बॉन्ड एंगल क्या होगा? उसका बॉन्ड एंगल कम होगा। जिसका सेंट्रल एटम पे क्या होगा? लोन पेयर ज्यादा होगा, उसका बॉन्ड एंगल क्या होगा? कम होगा। सो एक मिनट, थर्ड स्टेप। और थर्ड स्टेप ये है कि हाइब्रिडाइजेशन ऑन सेंट्रल एटम, मतलब सेंट्रल एटम पे भी हाइब्रिडेशन क्या आ गया? सेम आ गया। फिर लोन पेयर ऑन सेंट्रल एटम, सेंट्रल एटम पे लोन पेयर क्या आ गया? सेम आ गया। तो एक केस में पहले क्या होगा कि सेंट्रल एटम डिफरेंस होगा, सराउंडिंग एटम सेम होगा। सराउंडिंग एटम मतलब सेंट्रल एटम के बगल में जितने एटम होंगे वो, तो लोन पेयर में क्या होगा? सॉरी, सेंट्रल एटम क्या होगा? डिफरेंट होगा।
सराउंडिंग एटम सेम होगा, तो जिसकी सेंट्रल एटम में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी उसका बॉन्ड एंगल क्या होगा, ज्यादा होगा, उसका बॉन्ड एंगल क्या होगा, ज्यादा होगा। और देखो केस नंबर 2 बी, सेंट्रल एटम में सेम होगा और डिफरेंट एटम, सेंट्रल एटम क्या होगा, सेम होगा और सराउंडिंग एटम डिफरेंट होगा, तो क्या चेक करेंगे, सराउंडिंग एटम पे जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगा उसका बॉन्ड एंगल क्या होगा, कम होगा। सराउंडिंग एटम पे जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगा उसका बॉन्ड एंगल क्या होगा, कम होगा। थोड़ा सा कैमरा ऐसे हो गया है, देखो इसको ऐसे करने दो एक मिनट, ये हाँ सुनो, सराउंडिंग एटम में जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी उसकी बॉन्ड एंगल कम होगा। कब, जब सेंट्रल एटम सेम होगा एंड लोन पेयर सेंट्रल एटम सेम होगा, सराउंडिंग एटम डिफरेंस होगा। सुनो हेलो, सुनो हेलो, सुनो। अब देखो हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालते हैं, मैं फार्मूला लिखा हूं यहाँ पे, हाइब्रिडाइजेशन जेड से इंडिकेट करते हैं। ये न्यू मेथड देखो, 1/2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑन सेंट्रल एटम, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑन सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम के आउटर मोस्ट सेल में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है उसको लिखेंगे प्लस नेगेटिव चार्ज, प्लस क्या लिखेंगे, नेगेटिव चार्ज माइनस पॉजिटिव चार्ज, माइनस पॉजिटिव चार्ज प्लस नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम, मतलब मोनोवैलेंट जो सिंगल बॉन्ड बनाता है, मोनोवैलेंट मतलब जो सिंगल बॉन्ड बनाता है, हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब के क्या बनाते हैं, सिंगल बॉन्ड। और दूसरा नंबर ऑफ लोन पेयर कैसे निकालेंगे, लोन पेयर कैसे निकालेंगे, जेड मतलब हाइब्रिडाइजेशन माइनस सराउंडिंग एटम, हाइब्रिडाइजेशन माइनस सराउंडिंग एटम। सुनो अब एक क्वेश्चन देखो, देखो बहुत इजी है, BeCl2 देखो, BeCl2 पहला क्या है, BeCl2, फिर क्या है CCl4, राइट, CCl4, फिर क्या है BeCl3, BeCl3। अब देखो इसलिए हम क्या निकालेंगे, हाइब्रिड, पहला क्या निकालेंगे, हाइब्रिडाइजेशन। अब देखो इनमें हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे मतलब जेड निकालेंगे, इसमें देखो जेड निकालेंगे 1/2 नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने पेरियड में, 2, ऑर्डर क्वेश्चन में कितने हैं 2, प्लस मोनोवैलेंट, इसके कोई नेगेटिव चार्ज है नहीं, कोई पॉजिटिव चार्ज है नहीं, प्लस Cl2 में देखो नंबर ऑफ मोनोवैलेंट कितने हैं 2, तो 2 + 2 कितने होंगे 4, 4/2 मतलब खत्म, कितने आ गए 2, और 2 का, और सुनो यहाँ पे मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग लो, यहाँ पे देखो 2 बॉन्ड रहेंगे ना sp, 3 बॉन्ड रहेंगे तो sp2, 4 बॉन्ड रहेंगे तो sp3, 5 बॉन्ड रहेंगे तो sp3d, 6 बॉन्ड रहेंगे तो sp3d2, 7 बॉन्ड रहेंगे तो sp3d3, राइट। सुनो हेलो, सुनो हेलो, सुनो हेलो, सुनो sp2 sp2 sp3, उसके बाद sp3d, क्योंकि p के कितने वैकेंट ऑर्बिटल, सॉरी 3 ऑर्बिटल, उसके बाद d से स्टार्ट होगा ना, sp3 मतलब ऐसे d2 3d3, राइट। सुनो 2 आया और 2 का यहाँ पे क्या लिखा है sp, तो हाइब्रिडाइजेशन का क्या होगा sp, यहाँ तक समझ आया। कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, इनका हाइब्रिडाइजेशन निकालो, तो कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं 4, और प्लस नंबर ऑफ कितने वैलेंट मोनोवैलेंट हैं 4, और 4 + 4 कितना होता है 8, 8/2 कितना होंगे 4, और 4 का क्या है यहाँ पे sp3, 4 का क्या है यहाँ पे sp3, राइट। अब चेक करो BeCl3 का जेड निकालो, बोरॉन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं 3, प्लस कितने नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम है 3 + 3 कितने होंगे 6, 6/2 कितने आएंगे 3, और 3 का क्या यहाँ पे दिया है, 3 का यहाँ पे दिया है sp2। देखो अब देखो sp का 180 डिग्री, sp का 180 डिग्री, 1 sp का 180 डिग्री, sp3 का 109 डिग्री 28 मिनट, और sp2 का कितना दिया है 120 डिग्री। इनका बॉन्ड
मतलब बॉन्डिंग के लिए ऑर्डर क्या बनेगा, तो पहले क्या आएगा, BeCl2, फिर क्या आएगा BeCl3 एंड देन CCl4, राइट। इतना आपको समझ में आ गया, इतना आपको समझ में। इसको देखो, इसको ऐसे ही रहने देंगे, अभी हम इसका यूज करेंगे, इसको ऐसे ही रहने देंगे, अभी इसका हम जबरदस्त तरीके से यूज में ले लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए आप, इसको कॉपी कीजिए, मैं मिटाता हूँ, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देता हूँ, इसको कॉपी कीजिए, मिटाता हूँ, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। तो हम इसको अभी रहने दीजिए, इसको कब मिटाना है मैं बता दूँ, अभी रहने दीजिए, देखिएगा। मिटाओ, ओके सर, मिटा दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये IIT में आ चुका है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, NO2 प्लस और NO2 माइनस, इन दोनों में बॉन्डिंग कितना होगा, NO2 प्लस NO2 माइनस। अब इनमें सबसे पहले क्या चेक करेंगे, फर्स्ट स्टेप हाइब्रिडाइजेशन। फर्स्ट स्टेप क्या चेक करेंगे, देखो फर्स्ट स्टेप क्या चेक करेंगे, जेड का किसको इंडिकेट करेगा, हाइब्रिडाइजेशन को। सुनो, अब देखिए यहाँ पे नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5, और कितने पॉजिटिव चार्ज हैं, 1। पॉजिटिव चार्ज क्या करेंगे, माइनस करेंगे, पॉजिटिव चार्ज क्या करेंगे इनमें से, -1। कितने नंबर ऑफ मोनोवैलेंट है, 0, क्योंकि ऑक्सीजन 2 बार बनाता है। ऑक्सीजन कितने बार बनाते हैं, 2 बार बनाते हैं। सुनो, तो 5 - 1 4, 4/2 कितने होंगे, 2। तो 2 का क्या होगा, Sp, 2 का क्या होगा, Sp। यहाँ तक फंडा क्लियर है, यहाँ तक फंडा क्लियर है, यस सर, यहाँ तक फंडा क्लियर है, राइट। सुनो, थैंक यू सो मच। इसका जेड निकालो, 1/2। नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 5। जितना निगेटिव चार्ज उतना क्या करेंगे, ऐड करेंगे। निगेटिव चार्ज क्या कर रहे हैं, ऐड करेंगे। 5 + 1 कितने होंगे, 6। 6/2 कितने आएंगे, 3। और 3 का क्या है, Sp। 3 का क्या है, Sp2। 3 का क्या है, Sp2। तो देखो 2 का क्या है, Sp, और Sp का कितने आ रहे हैं, 130 डिग्री, और Sp2 का कितने आ रहे हैं, 120 डिग्री, राइट। अभी के लिए इतना मानो 120 डिग्री। तो इनका ऑर्डर क्या होगा, NO2 प्लस का क्या होगा, बॉन्डिंग क्या होगा, NO2 प्लस का ज्यादा होगा, किससे, NO2 माइनस से। बॉन्डिंग किसका ज्यादा होगा, NO2 प्लस का ज्यादा होगा, किससे, NO2 माइनस का। ये भी क्वेश्चन क्या हुआ, क्लियर। इसको अभी रहने दो, इसको मिटाने की जरूरत है, इसको कॉपी करके एज इट इज रखो। मैं इसका भी जबरदस्त तरीके से क्या करने वाला हूँ, यूज। आप देखते रहिए, बने रहिए, बॉन्डिंग के एक क्वेश्चन छूटने वाले नहीं है। तो दैट्स क्लियर, ओके सर, क्लियर। हम इसको मिटाते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, हम इसको मिटाते हैं, देन आगे बढ़ते हैं, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। काफी वेरी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है, काफी वेरी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है, काफी वेरी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है, राइट। सुनो, CH4H2NH3, CH4H2O NH3, CH4H2O NH3। हेलो सुनो, राइट। देखो, अब इसका हम क्या निकालेंगे, पहला जेड निकालेंगे। क्या निकालेंगे, जेड मतलब क्या होता है, हाइब्रिडाइजेशन। अब देखो, कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4। नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 4। और कितने नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम है, हाइड्रोजन क्या है, मोनोवैलेंट एटम है, राइट। 4 + 4 क्या होंगे, 8। 8/2 क्या होगा, 8/2 क्या होगा, 4। और 4 का क्या आएगा, हाइब्रिडेशन, Sp3। इतना समझ में आ गया, इतना समझ में आ गया, इतना समझ में आ गया, ठीक है। H2 का हाइब्रिडेशन निकालो, 1/2। ऑक्सीजन का आउटर मोस्ट शेल में कितने निकालना है, सेंट्रल एटम क्या है, ऑक्सीजन जो सबसे लिस्ट यूनिट में होगा, सबसे कम यूनिट में होगा ना, कंपाउंड में क्या होगा, सेंट्रल एटम। क्या होगा, सेंट्रल एटम। अब देखो, आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6, राइट। अब देखिए,
नंबर ऑफ कॉन्वोलेंट एटम कितना है 2, 6 प्लस 2 कितने होते हैं 8, 8 अपॉन 2 कितने होंगे 4, और 4 का क्या होगा sp3, राइट। इसका जेड निकालो, अमोनिया का sp का 1 अपॉन 2 नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे नाइट्रोजन में आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन 5, नंबर ऑफ कॉन्वोलेंट इलेक्ट्रॉन कितने हैं 3, नंबर ऑफ कॉन्वोलेंट इलेक्ट्रॉन कितने हैं 3, 5 प्लस 3 कितने होंगे डियर्स 8, 8 अपॉन 2 कितने होंगे 4, 4 का क्या होगा sp3। सर कैसे निकालें बॉन्ड एंगल का ऑर्डर कैसे निकालें, प्रॉब्लम खड़ी हो गई ना, बॉन्ड एंगल का ऑर्डर कैसे निकालें, तो इसी के लिए आप द बीडीएस पावर सर का यूज करेंगे, राइट। ओके सुनो, sp3 हाइब्रिडाइजेशन क्या है सब में सेम है, हाइब्रिडाइजेशन क्या है सब में सेम है। फिर क्या चेक करेंगे, हाइब्रिडाइजेशन सेम आ गया तो क्या चेक करेंगे लोन पेयर और सेंट्रल एटम, तो सेंट्रल एटम पे क्या चेक करेंगे लोन पेयर, और जिस सेंट्रल एटम पे लोन पेयर ज्यादा होगा उनका बॉन्ड एंगल क्या होगा कम होगा, जिस सेंट्रल एटम पे लोन पेयर ज्यादा होगा उसका बॉन्ड एंगल कम होगा, कब जब हाइब्रिडाइजेशन सेम होगा तब। मैं बार बार बोल रहा हूं, जिस सेंट्रल एटम पे एटम का लोन पेयर एटम पर लोन पेयर ज्यादा होगा तो उसका बॉन्ड एंगल कम होगा, कब जब हाइब्रिडाइजेशन सेम होगा तब, राइट। सुनो हेलो सुनो, क्या आप मेरी बात सुन रहे हो कि मैं अकेले बोल रहा हूँ? नहीं सर सुन रहे हैं, बिल्कुल सुनना चाहिए। सुनो इधर देखिए, इधर देखिए, इधर देखिए, सुनिए इधर। अब देखिए नंबर ऑफ लोन पेयर कैसे निकालेंगे, लोन पेयर, अब देखो एलपी को लिखो, लोन पेयर को एलपी, एलपी कैसे निकालेंगे जेड, मतलब जेड क्या आया है 4 माइनस सराउंडिंग एटम, 4 माइनस सराउंडिंग एटम, इसमें सराउंडिंग एटम कितने CH4 में 4 है, तो इन पे लोन पेयर क्या आ रहे हैं 0, लोन पेयर क्या आ रहे हैं 0। अब देखिए H2O पे लोन पेयर निकालिए, H2O पे लोन पेयर निकालिए, अब देखो इनका जेड कितना आया है, हाइड्रोजन कितना है, जेड क्या है 4 आया है, माइनस नंबर ऑफ सराउंडिंग एटम कितने हैं 2, सराउंडिंग एटम 2, तो लोन पेयर कितने आएंगे 2, लोन पेयर कितने आएंगे 2। अब देखिए इनका इसके लोन पेयर निकाले, जेड कितने हैं 4, नंबर ऑफ सराउंडिंग एटम कितने हैं 3, तो लोन पेयर कितने आएंगे 1, जिसपे जितना ज्यादा लोन पेयर होगा उसका उतना ही बॉन्ड एंगल क्या होगा कम होगा। सुनो जब लोन पेयर आता है ना तो डिस्ट्रॉय होगा ना क्या बॉन्ड एंगल, क्योंकि वो रिपल्सन करेगा, क्या करेगा रिपल्सन करेगा, सीधी सी बात है ना। अभी के लिए बॉन्ड एंगल सीखो, डिस्ट्रॉय मैं ज्योमेट्री शेप में बताया था ना कैसे डिस्ट्रॉय करता था, लेकिन अभी के लिए क्या सीखेंगे हम बॉन्ड एंगल। तो जिसपे जितना ज्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन सॉरी सेंट्रल पे हाइड्रोजन होगा तो क्या चेक करेंगे नंबर ऑफ लोन पेयर किस पे सेंट्रल पे, जिसपे जितना ज्यादा लोन पेयर आएगा उसको उसका बॉन्ड एंगल उतना ही क्या होगा कम होगा। तो सबसे कम किसका बॉन्ड एंगल होगा H2O का होगा, सबसे कम किसका होगा H2O का, उससे कम देखो सबसे कम मतलब सबसे ज्यादा सॉरी जिसपे जितना लोन पेयर ज्यादा होगा उसका बॉन्ड एंगल कम होगा, मतलब CH4 पे लोन पेयर नहीं है तो इसका बॉन्ड एंगल सबसे क्या होगा ज्यादा होगा, मतलब CH4 का बॉन्ड एंगल सबसे ज्यादा होगा। फिर देखो इसमें 2 लोन पेयर है, इसमें 1 लोन पेयर है, तो दोनों में से कम लोन पेयर किस पे है NH3 पे, तो NH3 का बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा किससे H2O से, NH3 का बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा किससे H2O से। फिर लास्ट में क्या आएंगे H2O, जिसपे जितना ज्यादा लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होगा उसका बॉन्ड एंगल कम होगा, तो सबसे ज्यादा लोन पेयर इलेक्ट्रॉन किस पे H2O पे, तो H2O का बॉन्ड एंगल सबसे कम। फिर किस पे है NH3 पे, तो NH3 का, फिर CH4 पे 0 है तो CH4 का बॉन्ड एंगल सबसे ज्यादा होगा, CH4 का बॉन्ड एंगल सबसे ज्यादा होगा। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। मैं फिर बार बार रिपीट कर रहा हूँ, मैं क्या बोल रहा हूँ हाइब्रिडाइजेशन क्या होंगे सेम होंगे किस पे सेंट्रल एटम, किस पे सेंट्रल एटम पे। फिर क्या चेक करेंगे सेंट्रल एटम पे, फिर क्या चेक करेंगे लोन पेयर, जिस सेंट्रल एटम पे जितना ही ज्यादा लोन पेयर होगा उसका बॉन्ड एंगल उतना ही कम होगा, जिस सेंट्रल एटम पे जितना ही ज्यादा लोन पेयर होगा उसका बॉन्ड एंगल उतना ही क्या होगा कम होगा। तो आपको शेयर करो, जब जितना ज्यादा वीडियो शेयर करोगे उतने ही ज्यादा स्टूडेंट आएंगे, जितने ज्यादा स्टूडेंट आएंगे तो उतने ही कंपटीशन का एनवायरनमेंट क्रिएट होगा। तो जितना एनवायरनमेंट होगा तो हम उसमें लड़ेंगे ना, फाइट करेंगे ना, सब लोगों को देखेंगे ना किनकी कितनी क्या रैंक आ रही है हमारे IIT वाले प्लेटफॉर्म पे। जेईई और नीट का पेपर देते वक्त सुनो हेलो सुनो, अब देखो दोबारा समझ आते हैं। इस पे क्या निकाला है, क्या निकाला हाइब्रिडाइजेशन
H2 पे हाइब्रिडाइजेशन sp3, NH3 पे हाइब्रिडाइजेशन sp3। फिर अब क्या चेक करेंगे, लोन पेयर कैसे निकालते हैं, Z माइनस Z क्या होता है हाइब्रिडाइजेशन, Z माइनस नंबर ऑफ सराउंडिंग एटम, तो 4 माइनस नंबर ऑफ सराउंडिंग एटम कितने हैं 4 है तो 0, 4 माइनस नंबर ऑफ सराउंडिंग कितने हैं 2 तो 2 आएगा लोन पेयर। फिर NH3 में 4 माइनस नंबर ऑफ सराउंडिंग 3, तो इसमें क्या आएगा 1 आएगा। और जिसपे जितना ज्यादा लोन पेयर होगा, जिसपे जितना ज्यादा क्या होगा लोन पेयर होगा, उसका बॉन्डिंग उतना ही कम होगा। तो H2 का H2 पे सबसे ज्यादा लोन पेयर है, तो H2 का बॉन्डिंग उतना ही कम है। क्या यहाँ तक समझ में आया, यहाँ तक समझ में आया। अब सुनो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, सुनो हेलो सुनो, क्या करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये टॉपिक आपको समझ में आ गया, स्क्रीनशॉट 1 सेकंड की मैंने स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम देन आगे बढ़ते हैं, राइट ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अगला, आप देखिए अब इंटरेस्टिंग पॉइंट इसमें देखिए, ये क्वेश्चन हो गया, हम इसको मिटाएं, हम इसको मिटाएं, हम इसको मिटाएं। थैंक यू सो मच। सबसे द बीटीएस बाहुबली ट्रिक है, सबसे इजी है द बीटीएस बाहुबली ट्रिक। सुनिए आप इधर देखिए, अब SO2 और SO3 निकालिए, SO3 का निकालिए, राइट, SO2 एंड SO3 का। अब SO2 में पहले हम क्या निकालेंगे हाइब्रिडाइजेशन Z निकालेंगे, तो 1/2। अब देखिए 1/2 हुआ। अब इसके बाद देखिए सल्फर के आउटर मोशन में कितने रखा है 6, नंबर ऑफ कोई नेगेटिव चार्ज है 0, कोई पॉजिटिव चार्ज है 0, नंबर ऑफ होने वाले 0, तो टोटल क्या होगा 6/2। जब 6/2 होंगे तो क्या आएगा 3, और 3 का क्या है वहां पे sp2, राइट, 3 का क्या है sp2। सुनिए इसमें Z निकालिए 1/2 हो गया। फार्मूला ऊपर दिया है, डायरेक्ट उसी को देखना, राइट। अब देखिए ऑर्डर मोशन में कितने हैं 6, नंबर ऑफ मोनोमर जितना कोई पॉजिटिव चार्ज नहीं, कोई नेगेटिव चार्ज नहीं, तो 6/2 इसका भी आएगा 6/2, कैंसिल करोगे तो 3 आएगा, 3 का क्या होगा sp2। बाबा इधर भी क्या हो गया सेम हो गया, sp2 दोनों हाइब्रिडेशन सेम हो गए। तो फिर क्या चेक करके लोन पेयर, नंबर ऑफ लोन पेयर। तो लोन पेयर कैसे निकालेंगे, कुछ समय आपको पता है लोन पेयर कितना है 3, Z माइनस सराउंडिंग एटम, तो इसका Z कितना है 3, सराउंडिंग एटम कितने हैं 2, तो लोन पेयर क्या आएंगे 1। इसमें देखिए Z मतलब लोन पेयर कितने आएंगे, लोन पेयर Z क्या है 3, और नंबर ऑफ सराउंडिंग एटम कितने हैं 3, तो इसमें लोन पेयर क्या आएगा 0। जिसपे जितना ज्यादा लोन पेयर होगा उसका बॉन्ड एंगल क्या होगा, उसका बॉन्ड एंगल क्या होगा कम होगा। तो मतलब लोन पेयर किसमें ज्यादा है SO2 पे, उसका बॉन्ड एंगल कम होगा किससे, और जिसपे जितना कम लोन पेयर होगा 0 लोन पेयर होगा उसका बॉन्ड एंगल सबसे क्या होगा ज्यादा। SO3 का बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा किससे SO2 से, राइट। SO3 का बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा किससे SO2 से। हो गया, इसको भी कॉपी करिए। एंड देन फिर आगे बढ़ते हैं, एंड देन फिर आगे बढ़ते हैं, फिर करते हैं इंटरेस्टिंग क्वेश्चन NH3 एंड PS3। ओके थैंक यू सो मच। ऐसे स्टडी करते रहिए, जेईई कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, जेईई कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। अब सुनिए इधर NH3 एंड PS3, NH3 CH3, राइट। अब इसमें पहले क्या निकालेंगे Z निकालेंगे, पहले क्या निकालेंगे Z। नाइट्रोजन के ऑर्डर मोशन कितने हैं 5, कितने मोनोवैलेंट एटम है 3, कितने हैं 5 + 3 कितने होंगे 8, 8/2 कितने होंगे 8/2 कितने होंगे, हेलो सुनो 8/2 कितने होंगे 4, 4 का क्या होगा sp3, 4 का क्या होगा sp3। इसके भी ऑर्डर Z निकालेंगे, ऑर्डर मोशन में कितने रखना है 5, नंबर ऑफ सराउंडिंग एटम कितने हैं 3, तो कितने आएंगे 5, 3, 4/2 कितने आ रहे हैं 5, 3, 8/2 सॉरी 8/2 कितने आ रहे हैं 4, 4 का क्या होगा sp3। और इसमें भी क्या है नंबर ऑफ हाइब्रिडेशन क्या है सेम आ गया। अब देखिए इंटरेस्टिंग पॉइंट, अब देखिए इंटरेस्टिंग पॉइंट। फिर क्या चेक करेंगे, फिर क्या चेक करेंगे लोन पेयर निकालेंगे, कितना दिया है 3, नंबर ऑफ सराउंडिंग एटम 3, तो लोन पेयर क्या आ गया नंबर ऑफ सराउंडिंग एटम कितने हैं, और Z क्या आया सॉरी आप भी ध्यान नहीं कर रहे हो, Z कितने आए 4, -3 =
सराउंडिंग में 3 है ना, तो इसमें भी लोन पे निकालेंगे। लोन हाइब्रिडाइजेशन कितना आया है 4, नंबर ऑफ मतलब सराउंडिंग एटम 3, मतलब क्या आया इसमें Q1। अब देखिए इंटरेस्टिंग कहानी, दोनों क्या आ गया सेम, दोनों का आ गया सेम, क्या दोनों लोन पेयर भी सेम आ गया और हाइब्रिडाइजेशन भी सेम आ गया। तो इधर देखिए लोन पेयर भी क्या आ गया, लोन पेयर भी क्या आ गया थर्ड, और देखिए सेंट्रल एटम पे हाइब्रिडाइजेशन भी सेम आ गया और सेंट्रल एटम पे क्या आ गया लोन पेयर भी सेम आ गया। तो क्या चेक करेंगे, सेंट्रल एटम डिफरेंट है और सराउंडिंग एटम सेम है, तो S3 सराउंडिंग एटम क्या है और सेम है, और सेंट्रल एटम एक में P है एक में N है, तो सेंट्रल एटम क्या है डिफरेंट है ना। तो फिर क्या करेंगे, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी उसका बॉन्डिंग क्या होगा ज्यादा होगा। सुनिए, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है बोलो ना, ठीक है। इलेक्ट्रो देखो नेपाल पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सब बेकार है, नाइट्रोजन फास्फोरस एंटीमनी बिस्मथ। तो अप टू डाउन जाने पे क्या होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटती है, लेफ्ट टू राइट जाने पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है ना। तो अप टू डाउन नेपाल पाकिस्तान नाइट्रोजन फास्फोरस मतलब नाइट्रोजन की फास्फोरस से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी ज्यादा होगी, तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी, उसका बॉन्डिंग क्या होगा ज्यादा होगा। तो नाइट्रोजन का नाइट्रोजन मतलब NH3 का बॉन्डिंग ज्यादा होगा किससे, ये 3 से, राइट। इतना समझ आ गया। और एक होमवर्क इस पे आप जाइए जेईई और नीट के बुक से एक एग्जांपल ढूंढेगा, सेंट्रल एटम क्या आ जाएंगे सेम आ जाएंगे, तो फिर क्या चेक करेंगे, सराउंडिंग एटम डिफरेंस आ गया, सराउंडिंग एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगा तो बॉन्डिंग क्या होगा कम होगा। इजी है ना, इजी है, बहुत इजी है। फिर हम आगे किस पे चलेंगे, हाइब्रिडाइजेशन पे। आगे किस पे चलेंगे हाइब्रिड। तो चलिए हम तैयार करेंगे क्या पढ़ने के लिए हाइब्रिडाइजेशन, राइट, ओके थैंक यू। तो अब क्या पढ़ेंगे हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक मतलब ऐसे मानो कि एक वीक फोर्स होता है, वीक फोर्स होता है। और मैं आपको बताया था एक बार आपके प्रीवियस लेक्चर में, मतलब स्ट्रॉन्ग बॉन्ड में कौन कौन से आते थे, कोवेलेंट बॉन्ड आते थे, क्या आते थे कोवेलेंट बॉन्ड आते थे, फिर मेटालिक बॉन्ड आते थे, फिर आयनिक बॉन्ड आते थे, एंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड आते थे। और वीक बॉन्ड में क्या आते थे, टाइप ऑफ बॉन्ड में वीक बॉन्ड में क्या आते थे याद करो, वीक बॉन्ड में आते थे वन डेर वाल फोर्स एंड हाइड्रोजन बॉन्ड। तो उसी का हाइड्रोजन बॉन्ड पढ़ेंगे और कितना 2 to 40 किलो कैलोरी किलोजूल पर मोल लगते थे ना, यस सर लगते थे। सुनो हाइड्रोजन बॉन्ड ये क्या होता है वीक फोर्स, इतना समझ में आ गया। अब देखो वीक फोर्स मतलब हाइड्रोजन बॉन्ड 8 किलोजूल पर मोल इनको तोड़ने के लिए बॉन्ड एनर्जी बॉन्ड होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग को बॉन्ड एनर्जी चाहिए होती है तोड़ने के लिए। और ये किससे लेस होते हैं, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड मतलब आयनिक बॉन्ड एंड कोवेलेंट बॉन्ड से। सुनो एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिल्कुल समझ में आएंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है, क्वेश्चन है, सपोज इफ ए कोवेलेंट बॉन्ड H एंड हाइड्रोजन बॉन्ड Y, ये क्या है कोवेलेंट बॉन्ड है और ये क्या है हाइड्रोजन बॉन्ड है। तो पहला कंडीशन कोवेलेंट बॉन्ड एनर्जी ऑफ X ग्रेटर देन बॉन्ड एनर्जी ऑफ Y, मतलब बॉन्ड एनर्जी X का, क्योंकि कोवेलेंट बॉन्ड है ना, बॉन्ड एनर्जी X का किससे बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होगी Y से ना, क्योंकि ये कोवेलेंट बॉन्ड है। ए तो ऑप्शन सही है, ए ऑप्शन क्या है सही है। अब देखिए दूसरा ऑप्शन बॉन्ड एनर्जी X लेस देन बॉन्ड एनर्जी Y। अब बॉन्ड एनर्जी Y क्या है हाइड्रोजन बॉन्ड, बॉन्ड एनर्जी Y क्या है देखो बॉन्ड एनर्जी Y क्या है हाइड्रोजन बॉन्ड है, हाइड्रोजन बॉन्ड वीक होता है किससे कोवेलेंट बॉन्ड से। तो ए ऑप्शन तो कभी हो ही नहीं सकते, ए ऑप्शन कभी नहीं हो सकते। तीसरा ऑप्शन ये है बॉन्ड एनर्जी X इज इक्वल टू बॉन्ड एनर्जी Y। थोड़ा सा दिमाग लगाना है, थोड़ा सा क्या करना है दिमाग लगाना है। बॉन्ड एनर्जी X इज इक्वल टू बॉन्ड एनर्जी Y कब, जब कोवेलेंट बॉन्ड और हाइड्रोजन बॉन्ड दोनों क्या होंगे सेम। जैसे एक एग्जांपल लो, HF2 पे क्या है माइनस है, HF2 पे क्या है माइनस है दिखाई दे रहा है, और FH कोवेलेंट बॉन्ड एंड हाइड्रोजन बॉन्ड F माइनस, HF2 माइनस ना, HF2 पे क्या है माइनस है, क्या इतना समझ में आ रहा है। HF2 पे क्या है माइनस है, तो एक पे थोड़ा सा प्लस आएगा और दूसरे पे थोड़ा सा माइनस। तो यहाँ से देखो थोड़ा सा प्लस कर दो, यहाँ पे थोड़ा सा माइनस, एक पे क्या करो थोड़ा सा प्लस करो थोड़ा सा माइनस। अब दोनों तरफ है ना, कभी ये उधर चला जाएगा तो यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेगा, ये कभी इधर आएगा तो यहाँ पे
कोवेलेंट बॉन्ड बना लेगा। तो कभी यहाँ पे माइनस आएगा, कभी वहां पे प्लस, कभी दोनों तरफ रहेगा ना। आप सुनो, दोनों तरफ, अब इधर भी प्लस वन है, उधर भी प्लस वन है। एक तरफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग मैं किसी मतलब अमीर से बना रहा हूँ, फिर उधर क्या बना रहे हैं वो भी मतलब कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा हूँ, लेकिन मैं दोनों तरफ क्या हूँ, ट्यू से क्या हूँ ना, तो मैं कभी उधर जा सकता हूँ, कभी इधर जा सकता हूँ। तो इस केस में दोनों की बॉन्ड एनर्जी क्या हो जाएगी, सेम। इस केस में दोनों की बॉन्ड एनर्जी क्या हो जाएगी, सेम। इतना समझ में आ गया, इतना समझ में आ गया। ओके, हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये जो बॉन्ड एनर्जी था दोनों तरफ से क्या हो गया, सेम आ गया ना। अब देखो इंटरेस्टिंग फैक्ट देखो, एक जैसे इंटरेस्टिंग फैक्ट देखो। अब देखो ये जो फ्लोरीन है ना, ये जो क्या है, FON, फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन, फ्लोरीन ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन दिखाई दे रहा है, हाइड्रोजन लग रहा है क्या? ओके, इसको मिटाता हूँ। फ्लोरीन होगा, एक ऑक्सीजन होगा, एक नाइट्रोजन। कौन? फ्लोरीन ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, फ्लोरीन ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। अब देखो फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे क्या होती है, ज्यादा, उसके बाद ऑक्सीजन की, उसके बाद किसकी, नाइट्रोजन की। तो सबसे ज्यादा मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी तो सबसे ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करेगा ना, बिकॉज़ ऑफ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। तो इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, यहाँ पे क्या है, F दे दिया, यहाँ पे क्या है, F है कि H है, H ही लेना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन है। अब यहाँ पे क्या आएगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ रहा है, फिर किससे, F से। आ रहे हैं ना, आ रहे हैं, अरे बिल्कुल आ रहे हैं। एक तरफ H है, H F में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन रहा है, फिर इधर भी क्या आएगा, फिर इधर भी क्या आएगा, H आएगा, फिर इधर भी क्या आएगा, H आएगा। तो बीच में क्या है, H मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। क्या हो रही है, अच्छी खासी हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है। इसकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग इससे ज्यादा होगी, इसकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग किससे ज्यादा होगी, अब H2 वाले HO H, फिर यहाँ पे क्या आएगा, HO, फिर क्या आएगा, H, यहाँ पे क्या आएगा, फिर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही। तो ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है फ्लोरीन से, तो फ्लोरीन का जो कंपाउंड बनेगा ऑक्सीजन के कंपाउंड से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसकी ज्यादा होगी, फ्लोरीन वाले, बिकॉज़ ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन की क्या है, हाई है। फिर देखो NH3 का देखो, NH NH3। अब देखो NH ये क्या बना रहा है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना रहा है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना रहा है। तो इनकी भी नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम किससे, हाइड्रोजन से। तो सबसे पहले नाइट्रोजन ऑक्सीजन से, सबसे पहले F वाला मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, सबसे F वाला मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में, तो उसकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग सबसे ज्यादा होगी, फिर ऑक्सीजन की होगी, फिर नाइट्रोजन की होगी। अब हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, टाइप ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, टाइप ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, राइट। हाइड्रोजन बॉन्डिंग कितने टाइप के होते हैं, तो पहला क्या होता है, फर्स्ट टाइप इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, मतलब अभी मैं इसके बारे में बताऊंगा, इंटरमॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग। और दूसरा क्या होगा, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंट्रा। अभी मैं इन दोनों के बारे में समझाऊंगा, इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। पहला क्या होगा, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और दूसरा क्या होगा, इंट्रा। इंटर मतलब देखो, जैसे एक स्कूल है ना, एक स्कूल और दूसरे स्कूल क्या करेंगे, पार्टिसिपेट करेंगे किसी फेस्टिवल में, मतलब एक स्कूल दूसरे स्कूल एक ही में क्या करेंगे, इंटर करेंगे, मतलब दो पार्टिसिपेट करेंगे। तो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग मतलब दो स्कूल को मिलके एक ही में इंटर करके फेस्टिवल मना रहे हैं, मतलब इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और इंट्रा मतलब एक ही स्कूल में एक ही स्कूल के सभी लोग मिलके फेस्टिवल मना रहे हैं, मतलब इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। मैं इसके बारे में एक एक करके सीखूंगा, आप इसको कॉपी करो, नोट करो। मैं स्लाइड से बाहर आ रहा हूँ इसके बोर्ड से, फिर नोट करो, फिर हम आगे बढ़ते हैं, राइट। नोट करो इसको।
तो हो गया, मैं इसको मिटाऊं, ओके थैंक यू, मैं मिटाता हूं। फिर आगे बढ़ते हैं किस पे, इंट्रा, राइट, इंटर। पहले क्या पढ़ेंगे, इंटर। पहला टाइप पढ़ेंगे इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। पहला टाइप पढ़ेंगे इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। पहला टाइप क्या है, पहला क्या था, देखो मैं बाहर आ रहा हूं, ओके ठीक। इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन H बॉन्डिंग, राइट, H बॉन्डिंग। अब इसका मतलब ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है, हाइड्रोजन टू डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच बनती है, मतलब H बॉन्ड क्या बनता है इसमें, हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसके बीच बनती है, टू डिफरेंट मॉलिक्यूल्स, मतलब टू डिफरेंट मॉलिक्यूल्स, मतलब एक ही के, जैसे हाइड्रोजन है H2 है, तो H2 एक ही के, मतलब सेम मॉलिक्यूल के कितने होने चाहिए, डिफरेंट है ना, कितने हैं, डिफरेंट है। देखो हाइड्रोजन H2 है, तो दोनों अलग अलग मॉलिक्यूल्स है ना, वो भले एक ही कंपाउंड बना तो कि दोनों अलग अलग है ना, टू डिफरेंट मॉलिक्यूल्स। अब ये होमो, देखो टू डिफरेंट मॉलिक्यूल्स एक ही के होंगे ना, तो क्या होंगे, होमो। अभी के लिए देखो इधर, जैसे देखो यहाँ पे H है, O है, फिर H है, फिर O है, फिर H है, फिर H है, सॉरी इधर देखो H है, फिर O है। अभी क्या है, 1 2 डिफरेंट है ना, तो ये क्या बना रहा है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये क्या बना रहा है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ना। अब सुनो और देखो, लाइक H है, F है, फिर ये क्या बना रहा है, S से हाइड्रोजन बॉन्डिंग, फिर F है, फिर ये क्या बना रहा है, H से हाइड्रोजन बॉन्डिंग, फिर क्या आ रहा है, F आ रहा है, फिर क्या बना रहा है, S से क्या बना रहा है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, फिर क्या आ रहा है, F, फिर मतलब ऐसे ही होते रहेंगे। ये भी क्या बना रहा है, HF, मतलब टू डिफरेंट मॉलिक्यूल्स से हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना रहे हैं ना। और तीसरा देखो एग्जांपल NH3 का, तीसरा देखो NH3, राइट। ये भी क्या बना रहा है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, क्या बना रहा है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग H इधर करो, ये भी क्या बना रहा है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग किससे बना रहा है, NH बना रहा है ना। और यहाँ पे क्या करेंगे, H, फिर बनाएगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग NH और S। देखो मतलब खुद के ही दो मॉलिक्यूल्स क्या बना रहे हैं, इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना रहे हैं ना। और फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, तीनों के तीनों क्या बनाते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। एक आएगा ऑर्गेनिक में क्लोरल करके, क्लोरीन भी उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग में जाएगा, मैं उसको बनाऊंगा, आपको उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और तीनों सबके सब सेम से बना रहे हैं ना, सबके सब सेम मॉलिक्यूल से बना रहे हैं, भले डिफरेंट, सॉरी सबके सब टू डिफरेंट मॉलिक्यूल से बना रहे हैं, लेकिन कंपाउंड तो क्या है, सेम ही है ना। तो इनको क्या बोलेंगे, होमो। क्या बोलेंगे, होमो। इतना समझ में आ रहा है, होमो। सुनो, इस पे होमो पे क्वेश्चन नहीं आता है। अब देखो, एक ही देखो, टू डिफरेंट मॉलिक्यूल्स होंगे, सेम कंपाउंड के नहीं होंगे, अलग कंपाउंड के होंगे। टू डिफरेंट मॉलिक्यूल्स तो होंगे, लेकिन सेम कंपाउंड के नहीं होंगे, किसके होंगे, अलग अलग के होंगे। लाइक जैसे एल्कोहल एंड वाटर, देखो जैसे इसको मिटाऊं, यस सर आप इसको मिटा दो, मैं इसको मिटा देता हूं। एल्कोहल एंड वाटर किसका देखेंगे, एल्कोहल एंड वाटर का, राइट। तो देखो एल्कोहल एंड
देखो एक कोवैलेंट बॉन्ड में है ना ROH एंड H2 दिखाई दे रहा है। अब देखो ROH ये क्या होता है, एल्कोहल होता है। ROH क्या होता है, अब देखो H2O ये क्या होता है, अब दोनों ऑक्सीजन है ना, एक ऑक्सीजन पूरा मोल मतलब क्या इलेक्ट्रोनेगेटिव है और किसे हाइड्रोजन से क्या बना रहा है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या बना रहा है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। फिर आएंगे एल्कोहल, फिर आएंगे यहाँ से मतलब H आएगा, फिर आएगा O आएगा, फिर क्या आएगा और दोनों के क्या है डिफरेंट है ना, क्या डिफरेंट। देखो मॉलिक्यूल्स तो दो ही डिफरेंट मॉलिक्यूल्स है, लेकिन इनका बॉन्ड में क्या है डिफरेंस। तो ये क्या होंगे हेटेरो, क्या होंगे हेटेरोराइट, हेटेरो क्या होंगे हेटेरोराइट। अब सुनो एक इंटरेस्टिंग कहानी है, H3BO3 में हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखिए और किसमें जाके बना था डाइमर में। इसको भी देख लीजिए H3BO3, H3BO3। अब देखिए एक इसमें बना था जाके हाइड्रोजन बॉन्डिंग, H3BO3 का स्ट्रक्चर यही है ना H3BO3 का, यही है H3BO3 का, अरे यही है ना सर, बिल्कुल है। अब एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसमें बनाता है H3BO3, हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसमें बनाता है जाके डाइमर में। अब देखो बिल्कुल क्लियर सुनना है, राइट बिल्कुल क्लियर आपको सुनना है। ऐसे एसिटिक एसिड हो, एक मैं बनाता हूं एक आप बनाओ। देखो इधर क्या है B है, इधर क्या है B है, मतलब बोरान O H कर दिया, कर दिया। अब इधर देखो O H कर दिया, H3BO3 का स्ट्रक्चर हो गया। और दूसरा देखो बोरान मतलब O H बनाया, बोरान ऑक्सीजन और क्या बना रहा है H, मतलब H3BO3 ये भी तो है ना। अब ये दोनों ऑक्सीजन से क्या बना रहे हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना रहे हैं ना, ये क्या बना रहा है ऑक्सीजन से हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और किसमें जाके बना रहा है, किसमें बना के जाके बना रहा है डाइमर में ना, डाइमर में किसमें एच का क्या बना है डाइमर, एच का क्या है डाइमर, डाइमर फॉर्म। और सबसे बड़ी बात है ना कि क्या क्रिएट कर रहा है एक रिंग, एक रिंग क्रिएट कर रहा है ना, जिसको क्या बोलते हैं चिलेटिंग, चिलेटिंग रिंग। क्या बोलते हैं चिलेटिंग रिंग, इसको क्या बोलते हैं चिलेटिंग रिंग। डाइमर फॉर्म में बना रहा है तो इसको क्या बोलते हैं चिलेटिंग रिंग। तो इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग समझ में आ गया, हाइड्रोजन बॉन्डिंग समझ में आ गया। तो आप इसको कॉपी करो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। क्लोरोफॉर्म का देख लेंगे, क्लोरोफॉर्म का देख लेंगे प्रोपेनोन से। आप इसको मैं इसको इधर कॉपी करके तब तक बताता हूँ, एंड देन सॉरी क्या बोलते हैं इधर कॉपी करके मैं बताता हूँ, फिर आगे बढ़ता हूँ। किसमें देखेंगे क्लोरोफॉर्म एसिटो प्रोपेनोन, मतलब एसिटो मतलब ओन आ रहा है तो क्या है मतलब एसिटोन ही है। तो क्लोरोफॉर्म का देखेंगे और एसिटो क्या बोलते हैं प्रोपेनोन का देखेंगे। मैं इसको मिटाता हूँ, उसको अभी कॉपी करिए, आपने स्क्रीनशॉट ले लो तो बेटर है ना। तो थैंक यू सो मच, आपने स्क्रीनशॉट ले लो। अब देखो फोन, हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसमें होती है H बॉन्डिंग, H बॉन्ड किसमें बनते हैं मतलब किसमें आ रहा है फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन है ना। इसमें देखो मतलब ना क्लोरोफॉर्म का क्या होता है फार्मूला CH3 ना, देखो यहाँ पे CH3 ये क्या है क्लोरोफॉर्म, क्या है क्लोरोफॉर्म। और ये क्या है मतलब प्रोपेनोन, अरे डबल बॉन्ड है ना, तो इसका क्या आता है आईपीएससी में आपने मैंने पढ़ाया था। तो क्या है प्रोपेनोन है ना, प्रोपेनोन इसका नाम क्या है प्रोपेनोन, राइट क्या नाम है प्रोपेनोन। अब सुनो, अब देखो Cl राइट, ये क्या है H, C इसका स्ट्रक्चर बनाओ CH3 ये बन गया। अब ये देखो इसका इलेक्ट्रॉन अपने तरफ क्या करेगा, अपने तरफ क्या करेंगे खींच रहे हैं ना, क्लोरीन क्या करेगा अपनी तरफ खींचेगा, ये भी खींचेगा, ये भी खींचेगा, ये भी इसके ऊपर क्या आएगा फॉर्मल चार्ज, इसके ऊपर क्या रहेगा माइनस, इसके ऊपर माइनस, इसके ऊपर क्या रहेगा माइनस। ये सब क्या कर रहा है अपने तरफ खींच रहे हैं ना, ये क्लोरीन है ना अपने तरफ क्या कर रहे हैं खींच रहे हैं, अपने तरफ क्या कर रहे हैं खींच रहे हैं, ये प्लस चार्ज तो हाइड्रोजन निकलेगा ना, मतलब थोड़ा सा सॉरी, तो ये जब इसके ऊपर प्लस चार्ज है तब निकल पूरा करेगा तो हाइड्रोजन क्या करेगा खींचेगा, तो इसके ऊपर थोड़ा सा आएगा माइनस चार्ज, थोड़ा सा क्या आएगा थोड़ा सा। देखो ये अपने तरफ सुनो, इसके ऊपर इसमें प्लस तो लिखिएगा, छोड़ो
ये आपस में खींचेंगे तो ये प्लस हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन का भी खींचेगा तो इसके ऊपर क्या आएगा, थोड़ा सा माइनस चढ़ जाएगा ना, तो क्या करेगा ऑक्सीजन से आसानी से क्या करेगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये क्या बीच में बढ़ता है, H बॉन्डिंग बढ़ रही है, H बॉन्डिंग बढ़ रही है, H बॉन्डिंग बढ़ रही है, ये भी क्या बढ़ रही है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बढ़ रही है। तो आप कॉपी कीजिए, फिर मिटाते हैं एंड देन फिर क्या करेंगे, आगे बढ़ते हैं, फिर क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे, राइट। तो आई होप कि आपने कर लिया होगा। फिर अभी हम क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। तो फिर अब देखो अगला क्वेश्चन कैसे करेंगे, बीच में ये क्या आ गया, हाँ ठीक है, इसको ऐसे ही रहने दो ना। अब देखो बॉइलिंग पॉइंट कैसे निकालेंगे, देखो बॉइलिंग पॉइंट बीपी भी लिख सकते हो ना। प्रोपोर्शनल टू किसके होता है, मोलर मास, किसके होता है, मोलर मास, राइट। अब ये प्रोपोर्शनल किसके होता है, वन डर वाल क्या होता है, बोलो, वन डर वाल फोर्स, राइट, वन डर वाल फोर्स क्या होता है ना। अब देखो बॉइलिंग पॉइंट कैसे निकालेंगे, जैसे HF है, HF, HCl, HBr, HI, तो जिसका मोलर मास ज्यादा होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, ज्यादा होगा ना। तो HI का मोलर मास ज्यादा होगा, ये बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर निकालो, बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर निकालो, किसका, HI का मोलर मास ज्यादा है, बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, उसके बाद HCl का, उसके बाद HBr का, तो उसके बाद HF का। बट ये ऑर्डर क्या है, गलत, ये ऑर्डर क्या है, गलत है। क्यों गलत है, पहले क्या चेक करेंगे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, HF में क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, HF में क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो अब HF में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है तो HF का बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा। फिर क्या चेक करेंगे, HF हाइड्रोजन बॉन्डिंग है नहीं, तो फिर क्या चेक करेंगे, मोलर मास, फिर क्या होगा, HI का ज्यादा होगा, फिर किसका ज्यादा होगा, HBr का ज्यादा होगा, फिर क्या होगा, HCl का होगा क्या, बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर। ऐसे ही H2S, H2O, H2, ऐसे ही H2T में H2O का क्या होगा, ज्यादा होगा। फिर उसके बाद क्या चेक करेंगे, मोलर मास क्या चेक करेंगे, तो H2T का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, फिर क्या होगा, H2SC का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, फिर किसका होगा, H2, लास्ट में क्या आएगा, H2S आएगा, लास्ट में क्या आएगा, H2S। तो आप इसको क्यों, मोलर मास के तो मतलब प्रोपोर्शनल टू है, बट उसमें मतलब टर्म कौन लड़ा रहा है, सिंपल सी बात है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ रही है HF में, तो HF का हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा है, HF में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, तो HF का मॉलिक्यूलर बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, ज्यादा होगा। फिर किसका होगा, आप देख सकते हो, फिर HI का होगा, मोलर मास के थ्रू HBr का होगा, HCl का। अब देखो व्हाई आइस फ्लोट ऑन वाटर, एक और क्वेश्चन बनता है यार, बहुत इंटरेस्टिंग, व्हाई आइस फ्लोट इन वाटर, वाटर के ऊपर आइस क्यों तैरते हैं, क्योंकि आपने तो अभी मालूम है, क्योंकि उसका डेंसिटी कम होता है। तो ये फिजिक्स के रूल से निकालते हैं ना। अब हम क्या निकालेंगे, क्यों तैरते हैं, तो मैं अभी आपको बताता हूँ। पहले आइस में क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ना, आइस में देखो, आइस क्या होता है, H2 जो होता है ना, आइस क्या होता है, H2 होता है, तो H हो गया, देखो H ऑक्सीजन, फिर H लिख दिया, अरे हाँ ना, अरे H हो गए ऑक्सीजन, फिर H हुआ ना, ऐसे नहीं अच्छा लग रहा है क्या, ऐसे डायरेक्ट, ऐसे किसे डायरेक्ट ऐसे लो, H2O। चलो ठीक है भाई, यस जो बोल रहा है वही कर देता हूँ, यस जो बोल रहा है वही कर देता, राइट। अब सुनो, जैसे H है, हो गए ऑक्सीजन, फिर क्या है H, अब सही है। अब देखो H है, फिर क्या है H हुआ। अब देखो फिर क्या है, ऑक्सीजन है, फिर H है, फिर क्या है H है, फिर क्या है 3H। अब देखो ऑक्सीजन
H फिर H। तो ये क्या बना रहा है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन से क्या बना रहा है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना रहा है, ऑक्सीजन से हाइड्रोजन से क्या बना रहा है, ये भी क्या बना रहा है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये भी क्या बना रहा है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और ये भी क्या बना रहा है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और बीच में क्या आ रहा है, वाइड आ रहा है ना, बीच में क्या आ रहा है वाइड, मतलब होल है ना। तो आइस के अंदर क्या होते हैं, होल होते हैं। जब होल होते हैं तो उनकी मतलब डेंसिटी कम होगी, तो पानी के ऊपर क्या होते हैं, तैरते होते हैं। अब देखो ये स्ट्रक्चर कैसे बन रहा है, केस की तरह बन रहा है ना। तो मतलब केस लाइक स्ट्रक्चर, इसको हम क्या बोलते हैं, केस। केस के मतलब क्या होता है, पिंजरा। केस लाइक स्ट्रक्चर, केस लाइक स्ट्रक्चर, यही बन रहा है ना, केस लाइक स्ट्रक्चर, मतलब पिंजरे की तरह क्या बन रहे हैं स्ट्रक्चर। और सबसे बड़ी बात है, सबसे एक और क्वेश्चन इसमें बनता है कि H2O कितने हाइड्रोजन, H2O के कितने मॉलिक्यूल्स मिलकर हाइड्रोजन बनाते हैं। तो एक H2O 4 मॉलिक्यूल के साथ मिलकर हाइड्रोजन बनाता है एक H2O। तो उसको भी देख लो यार, उसको भी देख लो, यहाँ पे H है, यहाँ पे H है, बढ़ रहे हैं, H है, H है। अब देखो यहाँ पे भी H आएगा, फिर O आएगा, फिर H आएगा, यहाँ पर भी O आएगा, फिर H आएगा, फिर H आएगा। समझ में आ रहा है। अब देखो यहाँ पर क्या आएगा, H आएगा, मतलब फिर क्या आएगा, O आएगा, फिर क्या आएगा, H आएगा। तो ये क्या बना रहे हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये भी क्या बना रहे हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और ये भी क्या बना रहा है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। मतलब समझ में आ रहा है, ये भी क्या बना रहे हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और ये भी क्या आएगा H आएगा, और उसके बाद इसमें भी क्या आएगा H आएगा। देखो ऑक्सीजन आएगा ना, फिर क्या आएगा H आएगा। ये भी क्या बना रहा है, एक पहले एक मॉलिक्यूल से जोड़ेंगे ना, तो एक मतलब H2 का मॉलिक्यूल है, तो एक बना रहा है, एक इससे हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना रहा है, एक इससे हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना रहा है, एक इससे बना रहा है, एक इससे बना रहा है। तो H2 के कितने मॉलिक्यूल्स में, एक मॉलिक्यूल्स कितने मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन से हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाते हैं, तो 4। ये क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है, आप इसको कॉपी कीजिए एंड हम क्या बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो थैंक यू सो मच, आप इसको कॉपी कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। मैं बोर्ड से बाहर आता हूँ। हो गया। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे, हो गया होगा। अब देखो ये मतलब 4 अटैच है ना, तो इसका शेप भी निकाल सकते हो, टेट्राहेड्रल। अरे 4 अटैच है तो शेप क्या होगी, शेप क्या होगी, शेप इसकी क्या होगी, शेप क्या होगी टेट्राहेड्रल। लिख लो टेट्रा, शेप क्या होगी टेट्राहेड्रल। अब फिर हम क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। आप इसको कॉपी कर लो, या अब तो कॉपी कर लिया होगा, मैं इसको दिखाता हूँ। फिर आगे बढ़ते हैं, इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। किस पे चलेंगे, इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब देखो सेकेंड वाला क्या था, इंट्रा मॉलिक्यूलर। आप इसे ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, वीडियो देखिए, चाहिए क्वेश्चन उठाइए, एक क्वेश्चन फंसने वाला नहीं है। इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन, H बॉन्डिंग भी लिख सकते हो, इंट्रा मॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग मतलब क्या होता है हाइड्रोजन, और बॉन्डिंग मतलब तो आप समझ ही रहे हो, इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब इसमें क्या होगा, इसका एक एग्जांपल लेते, देखो जैसे यहाँ पे देखो एक फिनाल है, यहाँ तक तो अभी देखो यहाँ पे ना कोई आता है, ना कोई मेटा है, ना कोई पैरा है। जैसे यहाँ पे फिनाल है बेटा तो इसके बगल वाला क्या होता है, और तो उसके नीचे वाला मेटा, उसके नीचे वाला क्या होता है पैरा, इसके बगल वाला आप तो फिर मेटा पैरा। मतलब क्या लिख सकते हो, ओ प्रकाश, मतलब ओम प्रकाश, मतलब आर्थो मेटा पैरा। ओम प्रकाश मतलब ओम मतलब क्या होता है आर्थो, और एम मतलब क्या होता है मेटा, पी मतलब क्या होता है पैरा। देखो छोटा सा टॉपिक है, इसको भी हम क्लोज करते हैं। छोटा सा ही मतलब इसमें भी आपका बहुत सारे आएंगे। सुनो मतलब इधर देखो, जैसे आर्थो नाइट्रोफिनाइल, आर्थो नाइट्रोफिनाइल। अब देखो एन हुआ ना, अब देखो ओ और ये क्या बना रहे हैं
हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और इंट्रा मतलब एक ही में है ना, एक ही में क्या बना रहा है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो इस बॉन्डिंग को क्या बोलते हैं इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। मतलब एक ही स्कूल में सभी लोग मिलके एक ही में क्या बना रहे हैं फेस्ट बना रहे हैं। और इंटर मतलब दो स्कूल के मिलके एक स्कूल में आके फेस्ट बनाते हैं, उसे क्या बोलते हैं इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो इसमें क्या हो रहा है एक ही मिलके क्या बना रहे हैं आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना रहे हैं। अब सुनो, अब एक क्वेश्चन इंटरेस्टिंग आ गया, एक इंट्रा ले लो एक इंटर ले लो। अब देखो इधर देखो ये OH है, हाँ? अब यहाँ पे क्या है N+1O और यहाँ पे क्या है। अब सिर्फ देखो इधर, अब यहाँ पे देखो यहाँ पे देखो ये क्या है। अब देखो यहाँ पे क्या है, मतलब H आ रहा है, मतलब ये क्या है OH फिनाल है। और यहाँ पे क्या है NO2 और ये तो क्या बना रहा है हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना रहा है ना, ये भी क्या बना रहा है हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना रहे हैं। तो क्वेश्चन ये इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, ये क्या है इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये क्या है इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो इसको ले लो पूरा, ए ले लो एंड इसको ले लो, बी ले लो। इन दोनों में क्या, इन दोनों में बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा होगा, तो इंटर का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, क्योंकि इसमें भी क्या बन रहा है, इसमें भी क्या बन रहा है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और इसमें भी क्या बन रहा है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये बन रहा है इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग और ये बन रहा है इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब दोनों में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, तो जिनका मोलर मास ज्यादा होगा तो उनका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, जिनका मोलर मास ज्यादा होगा तो उनका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। तो ए और बी में किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, तो बी का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। किससे, ए से। मतलब इंट्रा भी समझ गए, इंटर भी समझ गए। आइस क्यूब पानी में तैरता है क्योंकि उसमें क्या होता है गैस स्ट्रक्चर बनता है जो अंदर वॉइड क्रिएट करते हैं, इसलिए पानी में ऊपर क्या करता है तैरता है, तो फिजिक्स में पढ़ते हो डेंसिटी के थ्रू। अब इंटर में दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स है, इसमें एक ही मॉलिक्यूल्स, इसमें क्या कर रहा है एक ही मॉलिक्यूल्स आपस में किसमें पार्टिसिपेट होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग में, इंट्रा में। और इसमें टू डिफरेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं और उसमें ऑक्सीजन एक H2 कितने ऑक्सीजन से हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है, तो एक H2 4 H2 से क्या बनाता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ये भी क्वेश्चन आपके आगे, तो एक क्वेश्चन एक टॉपिक आपका क्या हो रहा है क्लियर। अब इसके आगे हम जो पढ़ेंगे ना लास्ट चैप्टर, और उसके बाद में जो पढ़ेंगे जो एमओटी का जो स्ट्रक्चर बना के और ड्राइव और रूल वगैरह एक लास्ट में वीडियो बना दी जाएगी, उसको सम इंपॉर्टेंट केमिकल बॉन्डिंग करके वन ऑफ द बेस्ट वीडियो बनाया जाएगा। तो आप ऐसे ही पढ़ते रहिए, लेकिन आज या कल मतलब जैसे कंटिन्यू वीडियो आ रहे हैं ना, तो इसके बाद क्या चलेगा आपका डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट भी वन ऑफ द बेस्ट टॉपिक है केमिकल बॉन्डिंग का, डाइपोल मोमेंट भी वन ऑफ द बेस्ट टॉपिक केमिकल बॉन्डिंग का। कई बार उनसे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, तो एक टॉपिक का एक क्वेश्चन करेंगे, कोई भी छोड़ेंगे नहीं। तो लेक्चर नंबर नेक्स्ट लेक्चर नंबर में क्या आएगा, नेक्स्ट लेक्चर नंबर में क्या आएगा, आप ही बोल दो एक बार, आप ही बोल दो नेक्स्ट नंबर में क्या आएगा। सुनो हेलो सुनो हेलो सुनो, नेक्स्ट नंबर में क्या आएगा डाइपोल मोमेंट, और डाइपोल मोमेंट के एक क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे। और देखो जितना ही लगन से ट्यूशन आपको पढ़ा रहे हैं उतना ही लगन से आपको ये पढ़ना पड़ेगा, एक भी क्वेश्चन नहीं रुकेंगे। नीट और जेईई के मैं बार बार बोलता हूँ, कोशिश कर हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। तो हम एक खूबसूरत थॉट के साथ शुरू किए थे और एक खूबसूरत थॉट पे जाके क्या कर रहे हैं एंड कर रहे हैं। तो आप जुड़े रहिए आईआईटी वाले के साथ। आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा क्या करें शेयर करें, ताकि एक पढ़ाई का एनवायरनमेंट क्रिएट हो, एक क्लास बने, एक क्लास का एनवायरनमेंट क्रिएट हो, ताकि उस क्लास में क्या दिखेगा हमें कंपटीशन दिखेगा। और जहाँ भी कंपटीशन दिखेगा तो जब हमारे टेस्ट में मार्क्स आएंगे जब उनको हम देखेंगे, अपने आप को फील करेंगे कितने मार्क्स आ रहे हैं, इतने पूरे बहुत सारे एनवायरनमेंट में बहुत सारे स्टूडेंट होंगे, तो अपने आप को उस टेस्ट में आएंगे, फिर हम अपने आप को जज्बात करेंगे, अपने आप को जानेंगे, जुनून आएगा हमारे अंदर में, कम मार्क्स आएंगे तो और फाइट करेंगे अच्छे से आके। फिर देखो आईआईटी पहुंचना है ना तो थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। जेईई और नीट में कंपीट करना है, नीट में एमबीबीएस पहुंचना है तो उसमें भी मेहनत करना पड़ेगा। मैं फिर से मैं बोलता हूँ, एक ही वर्ड पता ना हमारे दिमाग में आप ही लोग के लिए होता है, कोशिश कर हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। तो आगे नेक्स्ट चैप्टर आप जो बोलोगे वही स्टार्ट होगा। जेईई नीट आते आते इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक फिजिकल, यस ऑर्गेनिक फिजिकल हम ही पढ़ाएंगे,
उसके एक भी क्वेश्चन रुकने वाले नहीं है, एक भी क्वेश्चन रुकने वाले नहीं है, ना जेई के रुकेंगे ना नीट के रुकेंगे। सब जैसे इनऑर्गेनिक पढ़ाएंगे उतने खूबसूरत, इतने ही अच्छे क्या पढ़ाएंगे, ऑर्गेनिक पढ़ाएंगे उतने खूबसूरत क्या पढ़ाएंगे, फिजिकल पढ़ाएंगे उतने ही खूबसूरत क्या पढ़ाएंगे, बायोलॉजिकल पढ़ाएंगे। तो ऐसे ही वीडियो को शेयर करते रहो। एंड ओके डियर्स, ध्यान देना, पढ़ाई अच्छे से कर देना। ओके डियर्स, ऑल द बेस्ट, आपको IIT वाले की तरफ से बेस्ट ऑफ लक।